गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। वो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा। गए दिन कि तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं, और तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब में। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 नवंबर को यौम इक़बाल मनाया जाता है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ये न सिर्फ एक नाम है बल्कि एक तहरीक है। एक ऐसा नाम जिससे न सिर्फ एक कौम बल्कि पूरा मुल्क मुतासिर हुआ। डॉक्टर इक़बाल का विजन, आपका मिशन आज भी जारी वसारी है। दिल में कौम का दर्द, सीने में वतन की मोहब्बत बसाए, अपनी कौम के मजलूम लोगों के ताउन के लिए, उनकी मदद के लिए अल्लामा इक़बाल बचपन से कोशां रहे। इसी अजीम मुफक्किर मसलह कौम की यौम पैदाइश के मौके पर द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ताउन से डॉक्टर इद्रिस गुमानी सेंटर प्लानवेयर पोटली में इक़बाल डे यानी यौम इक़बाल का इनेकाद किया। खुशगू अंदाज और आवाज़ के मालिक उभरते नौजवान निसार अख्तर ने इस तकरीब सईद की निज़ामत संभाली। तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। यौम इक़बाल के ख़ास मौके पर द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की जानिब से आज की बज़्म सुखन में हम आप तमाम लोगों का समीम क़ल्ब से पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं। शायर मशरिक़, सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इक़बाल एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने निगारिशात, अपने अफ़कार और अपने कलम की जुम्बिश से पूरी कायनात को मुनव्वर व ताबना किया। उनका ये शेर उन पर साबिक़ आता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे दरमियान पाकिस्तान के मारूफ फ़नकार और सना खान मुस्तफ़ा जनाब साद हुरैरा तशरीफ़ फरमा है, जो अपने खुशनवा अंदाज़ में कलाम इक़बाल पेश करने की सादत हासिल करेंगे। हाज़रीन गिरामी, आइए बिला तवक्कुफ़ मैं द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के सदर साबिर गुदर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी इस्तक़बालिया तकरीर पेश करें। इक़बाल के इस क़ते से मैं इस महफ़िल का आगाज़ करना चाहता हूँ। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। ख़वातीन व हज़रात, यौम इक़बाल के मौके पर नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक़्क़दा इस महफ़िल में आप सब की तशरीफ़ आवरी का हम नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के तमाम मेंबरान के जानिब से आप सब का पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान फ़नकार साद हुरैरा का दिल की अता गहराइयों से इस्तक़बाल करना चाहता हूँ। इस तंज़ीम या अदारे कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उर्दू के अज़ीम शायर, फ़लसफ़ी, फ़िलासफ़र, मुफ़क्किर, थिंकर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल पर प्रोग्राम होते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि हमें पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान फ़नकार से कलाम इक़बाल सुनने का मौका मिल रहा है।
जिन्हें अपने फ़न पर भरपूर महारत हासिल है, जो बहुत सलीके और ख़ूबसूरती से और जज्बात में सरशार होकर अपनी मुतरन्निम आवाज़ में इकबाल की शायरी के मुख्तलिफ़ रंग पेश करते हैं। बिला शुबा इकबाल जैसा अजीम शायर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता। अभी शेर आपने सुना, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल एक बहरे बेकरां, एक समंदर है, एक ओशियन है। इसमें जितने लोगों ने डाइव किया, गोता लगाया, सिर्फ एक कतरा हासिल किया। इतने अजीम शायर जिन्होंने एक पूरी कौम की तकदीर बदल डाली, ऐसी बेदारी अवेयरनेस पैदा की कि उसे अपनी शनाख्त का एहसास हुआ। हरकत व अमल का ऐसा लाजवाल पैगाम दिया जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। उन्हें न सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, बल्कि उनके पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। इकबाल एक पेसिमिस्ट नहीं बल्कि ऑप्टिमिस्ट शायर हैं। इकबाल की शायरी का मेवर खुदी और इश्क है। वो कहते हैं, ये मौजे नफस क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है। इंसान अगर अपनी खुदी, इंसान के अंदर जो ईगो सेल्फ है, जो उनके अंदर छुपी सलाहियत है, अगर उसको पहचान ले और अपने अंदर सच्चा इश्क पैदा कर ले तो वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है। इकबाल ने कुरान और इश्क रसूल में डूबकर ऐसे ऐसे मोती और जवाहरात हमें दिए हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इकबाल कहते हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क रसूल की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि साद हुरैरा एक बहुत ही अच्छे नात ख़्वां भी हैं और पाकिस्तान की नात एकेडमी से मास्टर्स कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो इसी में अपनी थीसिस PhD के लिए रिसर्च करेंगे। हम नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट और आप सब की तरफ से उन्हें नेक तमन्नाएं पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन उन्हें कामयाबी से सरफराज फरमाए। आमीन। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। उर्दू ज़बान को बैनुल अक़वामी शोहरत देने वालों में इकबाल का नाम सर फहरिस्त नज़र आता है। आपने एक पूरे दौर का मिजाज मुतय्यन किया। आपके एक ज़बरदस्त फ़लसफ़ी मुफ़क्किर शायर का सबूत इस बात से मिलता है कि आपके फ़लसफ़े ने मशरिक़ की बुनियादी रूहानी तसव्वुरात को नई नई ज़िंदगी और नई क़ुव्वत बख्शी। आपके अमल व जिहाद के नज़रिए ने उर्दू अदब में एक इनकलाब बर्पा किया। दयार इश्क में अपना नया मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के हॉनररी चेयरमैन और इस तकरीब के रूह रवां जनाब तारिक शरीफ भट्टी साहब ने इस बात पर खुशी जाहिर किया कि बरसगीर के बाहर एक छोटे से मुल्क में हम इकबाल को याद कर रहे हैं। आज मुझे ये खुशी है कि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के बाहर भी यहाँ आज बैठकर मॉरिशस की सरज़मीन पर अल्लामा इकबाल का जो है ना वो यौम वलादत मना रहे हैं। अल्लामा इकबाल सियालकोट में, जो कि मेरा ही वो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रोविंस के है पंजाब का, उसमें पैदा हुए 1877 में। तो अल्लामा साहब ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी तो लोकल पाकिस्तान में गुजारी, लेकिन बाद में उन्होंने ना वो तरवीज, तालीम और तदरीसी मामलात में काफ़ी उन्हें अबूर हासिल होता गया। आपने 14 साल की उम्र में शेर व शायरी शुरू की
और 14 साल की उम्र में आप देखें कि उन्होंने सबसे पहला जो एक शेर लिखा था कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके नफाल के। तो 14 साल की उम्र का बच्चा जो इतनी गहराई के साथ एक गुफ्तगू को शुरू कर सकता है, कहाँ से उठाता है और कहाँ लेकर चला जाता है, तो उनमें उस वक़्त से ही, अपने बचपन के ज़माने से ही जो उनके अंदर जो है ना खुदी और उसके बाद अरूज परवाज़, मुसलमानों को जो है ना वो एक बुलंद मुकाम पर ले जाने की सलाहियतें बचपन से ही उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। और बाद में मुश्तरका हिंदुस्तान का उस ज़माने का दौर था, और उस ज़माने में जो जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को जो है वो अपना तरवीज दी कि अपनी खुदी को बुलंद करें, अपने अकवार को, अपनी अदवार को, अपने तरीक़ेकार को बेहतर से बेहतर बनाएं और मशअल राह बने, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए और दुनिया आलम के लिए। इकबाल का ये ख्वाब था कि मुसलमान कौम एक बुलंद मकाम पर पहुँचे जहाँ वो दुनिया के लिए मिसाल बन सके, इसीलिए उनको शायर मशरक़ भी कहा जाता है। इकबाल के कलाम में इश्क़ हकीकी और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसर बहुत ही गूट गूट कर भरा हुआ था। उनकी नज़र में इश्क़ ही वो क़ुव्वत है जो इंसान को उसके मकसद हयात तक पहुंचाती है। उन्होंने नौजवानों को शाहीन का इस्तारा दिया और कहा कि जैसे शाहीन बुलंद परवाज़ करता है, इसी तरह हमें भी अपनी मंजिल की जानब मुस्तकिल और बेखौफ ख़तर परवाज़ करनी चाहिए। यौम इकबाल पर हमें ये अज़म करना चाहिए कि हम इकबाल के फ़लसफ़े को समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी को इन असूलों के मुताबिक डालें जो इकबाल ने हमें दिया है, ताकि हम दुनिया में कामयाब और पुरअज़म बन सकें। इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदलना हमारा फ़र्ज़ है, और ये तब ही मुमकिन होगा जब हम तालीम, खुद एतमादी, आला इखलाकी इक़दार को अपनाएंगे और उनको अपना हिस्सा बनाएंगे। याद रखें इकबाल ने क्या खूब फरमाया था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे तुम्हारी रज़ा क्या है। ये अल्फाज हमें बताते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को इतना मजबूत और बुलंद बनाना है कि हमारी तकदीर हमारे अपने हाथ में हो। आइए यौम इकबाल के मौके पर अहद करें कि हम इकबाल के पैगाम को समझ कर एक बेहतरीन कौम की तश्कील में अपना किरदार अदा करेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नाज़रीन, इस वक्त आप यौम इकबाल से मंसूब प्रोग्राम देख रहे हैं जो नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ताउन से इनेकाद पज़ीर हुआ। यौम इकबाल के मौके पर इस तकरीब सईद का इनेकाद किया गया। इकबाल के यहाँ मीर तक़ी मीर का सोज़ोगुदाज, दर्द की तासीर व दिलावेज़ी, गालिब की जिद्दत पसंदी, मोमिन की नाजुक ख्याली, ज़ौक़ की रवानी, शेक्सपियर की फितरत निगारी, शिबली की शीरी बयानी, ये सब बातें इकबाल के कलाम में यकजा होकर उन्हें एक आफाकी शायर का दर्जा देती हैं। इसमें शक नहीं कि अल्लामा इकबाल ने हर तबके के लोगों पर कलम उठाया। आपकी एक बहुत ही मारूफ नज़्म है बच्चे की दुआ। ये नज़्म ज़माज़द है और इसके बग़ैर गोया कि इकबाल की महफिल नामुकम्मल तसव्वुर की जाती है। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के तलबा ने बहुत ही सलीक़े से इस नज़्म को पेश करने की सआदत हासिल की है। आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए।
बुलंदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इस तकरीब सईद के मेहमान खास सफ़ीर पाकिस्तान सैयद जाहिद रज़ा साहब ने बताया कि इकबाल का कलाम किसी एक फ़र्द कौम तक महदूद नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कलाम है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की भी ज़रूरत है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इकबाल को, ज़्यादातर लोग जो हैं इकबाल के फ़लसफ़े से भी वाकिफ़ होंगे, लेकिन एक इकबाल के कलाम को सुनने का एक अलहदा एक्सपीरियंस है। ख़ास तौर पे अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े से जो लोग वाकिफ़ हैं और जो उनकी शख्सियत से उनके वाले से एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इंसान शेर कहने के लिए जो उसके पास अल्फाज हैं वो सिर्फ़ तुकबंदी से आप नहीं जोड़ सकते कि आपके पास रदीफ़ मौजूद है, आपके पास काफ़िया मौजूद है, आपने उन्हें जोड़ दिया और कोई चीज़ बना दी। असल चीज़ जो है वो उसमें उसकी रूह है, जो आपने उसमें ख़्याल डाला है, और वो ख़्याल जो है इंसान को अपने तौर पे भी कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें शायरों के ऊपर वो शायद ऊपर से नाजिल होती हैं जिनमें असल फ़लसफ़ा जो है मौजूद होता है। और इकबाल के कलाम में वो चीज़ें मौजूद हैं जो यकीनी तौर पर उनके ऊपर इल्क़ा हुई हैं, उनके ऊपर नाजिल हुई हैं, जो उन्होंने अल्फाज में अपने उर्दू के अल्फाज में आप लोगों के सामने पेश किए हैं। शायरी इकबाल की आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। इकबाल का जो मेन टॉपिक्स हैं उनसे आप वाबस्ता है, खुदी, शाहीन, फ़क्र, एक आपकी अपनी सलाहियतों को उजागर करना, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उन चीज़ों से हमने क्या फ़ायदा लेना है, कैसे उनको अपने ज़िंदगी पर, अपने आमाल के ऊपर उनको मुंतबिक करना है, ये हमारा असल फरीज़ा बनता है। इकबाल की शायरी के अलावा इकबाल का जो दूसरा पहलू है वो बहैसियत उनके एक फ़लसफ़ी होने का भी है। एक फ़लसफ़ी ही है, एक थिंकर ही है, एक सीयर ही है जो एक ख्वाब देख सकता है एक ऐसे मुमलिकत का जो हमने पाकिस्तान की शक्ल में जो है हासिल की है। मैं तो ये सोचना कि मुसलमान बरसग़ीर पाक व हिंद जो उस वक्त का इंडिया था उसके ईस्टर्न साइड पे भी रहते हैं, मगरबी साइड पे भी रहते हैं, उनको कैसे इकट्ठा करके एक लड़ी में परोना है और एक नई मुमलिकत की इब्तदा करनी है। ये ख्वाब जो है एक ऐसा थिंकर ही देख सकता है, एक फ़लसफ़ी ही देख सकता है, और उन्होंने इस ख्वाब को देखा जिसको बाद में बरसग़ीर के मुसलमानों ने जो है पाकिस्तान की शक्ल में एक मुमलिकत में हासिल किया। बीइंग सफ़ीर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि इकबाल का असासा जो है पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उनकी जो एक्सेस है वो पाकिस्तान से बाहर भी पाई जाती है। इकबाल का बहुत सारा कलाम जो है फ़ारसी में है, और वो फ़ारसी का कलाम जो है पाकिस्तान के हदूद से बाहर ईरान मौजूद है, अफ़गानिस्तान मौजूद है, वहाँ पे बड़ा ही मकबूल समझा जाता है। और पाकिस्तान के अलावा मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि एक तीसरे मुल्क में बैठ के, पाकिस्तान इंडिया के अलावा जो है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इकबाल को समझने वाले मौजूद हैं, इकबाल के उर्दू को समझने वाले मौजूद हैं। और मैं आप तमाम हज़रात का इस बारे में और आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पर उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि बहैसियत यहाँ पे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के, मैं अगर उसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकूँ आप लोगों के साथ मिलकर उर्दू की तरवीज में, अल्लामा इकबाल की तरवीज में, मुझे खुशी होगी कि मैं इस काम में हिस्सा डाल सकूं। और वो कलाम जो किसी मुल्क की मिल्कियत नहीं है, जो इस तमाम इंसानियत का कलाम है, फ़क्र को देख लें, खुदी को देख लें, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर इंसान के लिए हैं। बहैसियत मुसलमान हम समझते हैं कि ये हमारे बुनियादी एतक़ाद में भी शामिल है कि हम अपने जो सेल्फ़ है उसको, सेल्फ़ एस्टीम है उसको कायम रखें, और यह अहादीस में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरी तरफ से तमाम उर्दू इंस्टीट्यूट को और तमाम जो यहाँ पे मौजूद हैं आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अल्लामा इकबाल के इस मौके के ऊपर, विलादत के मौके के को ज़िंदा रखा है। और इंशाअल्लाह हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम में करते रहेंगे और आप लोगों को इनवाइट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस यौम इक़बाल पर ख़ास मॉरिशस तशरीफ़ लाए साद हुरैरा साहब जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने अपने ख़ास अंदाज में कलाम इक़बाल सुनाकर न सिर्फ इस शाम को यादगार बनाया बल्कि इक़बाल की मोहब्बत, आपके तर्ज़ अफ़कार को
ताजगी बख्शी। आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज इस मौके पर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब का, आप सब हाज़िर हुए। और सबसे पहले मैं फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इदारा है उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। और उसके बाद मिस्टर तारिक शरीफ भट्टी साहब, आपका मैं बेहद मशकूर हूँ, जो कि आप तमाम जो है यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए आप तगोदो कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं जनाब सफ़ीर पाकिस्तान सैयद ज़ाहिर रज़ा का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है यहाँ पर आकर और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। और उसके बाद हमारे बहुत ही अच्छे मेरे अंकल भी हैं, दोस्त भी हैं, जो कि मिस्टर असद बगला साहब, जिन्होंने इन सारे प्रोग्राम को मैनेज किया और मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। आज मुझे जिस मौका पर दावत दी गई है पाकिस्तान से, वो कलाम इकबाल, सफ़ीर पाकिस्तान और शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के योम विलादत के मौका पर मुझे यहाँ पर हाज़िरी के लिए दावत दी गई है। तो मैं यहाँ पर उनके कलाम को पेश करूँगा एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, और उम्मीद है आप सबको पसंद भी आएगा। और अब मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले उनका एक कलाम है जो कि हमसे और ख़ुदी पर है, जो कि यहाँ पर सब ने मेरे आने से पहले एक शेर को पढ़ा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इकबाल का जितना भी कलाम है वो खुदी पर मबनी है। तो अब मैं आगाज़ करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले कलाम पेश करेंगे खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत ही मशहूर व मरूफ़ कलाम है और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह की लाइन आएगी तो आप सब ने मिलकर पढ़ना है मेरे साथ। इस मौका पर मैं एक और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब मिस्टर सुहेल यासीन साहब का, जिन्होंने मेरी सारी इस जर्नी का जो है वो अपने ज़िम्मे लिया। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक सबको सलामत रखें। तो हम आगाज़ करते हैं। खुदी का शेर नेहा, खुदी का शेर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह
में है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां, सनम कदा है जहां। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने, किया किया है तूने, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। फरेब सूदो ज़ियां, फरेब सूदो ज़ियां। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ये नग़्मा फ़स्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद। ये नग़्मा फ़स्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद। बाहर हो के ख़ज़ां, बाहर हो के ख़ज़ां। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, खुदा का ज़िक्र करें ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो अभी जो मैं कलाम इकबाल पेश करूँगा वो लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब। कलम भी तू, लो भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद
नेक्स्ट कलाम इसके बाद बहुत ही अल्लामा इकबाल ने लिखा, या रब दिले मुस्लिम को। साज को सुर में लेकर आना ये भी महफिल का एक अंदाज़ है, ये भी एक बहुत खूबसूरती है। साज को अपने सुर में लेकर आना, तो ये भी आपको देखना चाहिए। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को। फिर वादिए पारा के हर जर्रे को चमका दे। फिर वादिए पारा के हर जर्रे को चमका दे। फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम
अभी अगला कलाम वो भी बहुत मशहूर कलाम है, इसके लिए मुझे स्पेशल कहा गया था, वो मैं पेश करूँगा। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। हर लहजा है मोमिन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन, कहारियों गफारियों कुद्दूसियों जबरू, कहारियों गफारियों कुद्दूसियों जबरू। ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन, हम साया जिब्रील हम बंदाए खाकी। हम साया जिब्रील हम बंदाए खाकी। है इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शां। है इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शां। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन, जिसे जिगरे लालम ठंडक हो वो शबनम। जिसे जिगरे लालम ठंडक हो वो शबनम। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह
बहुत शुक्रिया। ये जब अल्लामा इकबाल, इसकी थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताता चलूँ तारीख कि अल्लामा इकबाल जब दयारे गैर में गए लंदन में, तो उन्होंने वहाँ पर जाके जब माहौल को देखा, वहाँ के लोगों से मिले या जैसे भी वहाँ पर था, तो उन्होंने फिर लिखा, क्या लिखा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। दयारे इश्क में, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, दयारे इश्क में, दयारे इश्क में। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे मुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लालाओ गुल, सुकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, सुकूत लालाओ गुल, सुकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, दयारे इश्क में, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, दयारे इश्क में, दयारे इश्क में। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, ये शेर सुनने वाला है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच, हाँ खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, दयारे इश्क में, दयारे इश्क में। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच,
इसके बाद एक और मैं कलाम पेश करूँगा। ये अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में लिखा, जो कि टीपू सुल्तान एक बहुत मशहूर हस्ती गुजरी हैं, उनके बारे में कलाम लिखा। उनकी एक वसीयत है। दूराना वर्दे शौक है, दूराना वर्दे शौक है, दूराना वर्दे शौक है, मंजिल ना कर कबूल, दूराना वर्दे शौक है, दूराना वर्दे शौक है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो, लैला भी हम नशी हो तो, महमिल ना कर कबूल, दूराना वर्दे शौक है। ऐ जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुम दो तेज, ऐ जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुम दो तेज, साहिल तुझे अता हो तो, साहिल तुझे अता हो तो, साहिल ना कर कबूल, दूराना वर्दे शौक है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो, लैला भी हम नशी हो तो, महमिल ना कर कबूल, दूराना वर्दे शौक है। खोया न जा सनम कदाए कायनात में, खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मिए, महफिल गुदाज गर्मिए, महफिल ना कर कबूल, दूराना वर्दे शौक है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो, एक शेर समाप्त करिए। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो, जो अक्ल का गुलाम हो, वो दिल ना कर कबूल,
ना कर तू भूल, तू राना बर्दे शौक है। बहुत शुक्रिया। म्यूज़िशियन के लिए चाहता हूँ कि आप सब एक दफ़ा तालियां बजाएं, क्योंकि इनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और इस तरह नाजरीन, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ताउन से नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की जानिब से ब्लेनवेट पोटवी के डॉक्टर इदरीस गुमानी सेंटर में जश्न यौम इकबाल ख़त्म हुआ। खुसूसी मेहमान साद हुरैरा को शील्ड पेश किए गए और इस तरह ये प्रोग्राम पाए तकमील को पहुँचा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। इकबाल के इस मारूफ शेर से इजाज़त चाहूँगा। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंदों का तर्ज कलाम और है। आपकी तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब व तस्लीम। शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। एक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सब पढ़े। रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
बहुत शुक्रिया। अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तुझसे नाम हमारा, तेरे दम से शान है बाकी, तुझसे नाम हमारा। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माँ बाप, कदम कदम माँ बाप, तुझे कदम कदम माँ बाप। अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, बहुत शुक्रिया। हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज